हाय किड्स। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो फैक्टराइजेशन के ऊपर है, जो कि क्लास 8th और 9th इवन 7th में भी ये यूज़फुल है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली। किड्स, होता क्या है फैक्टराइजेशन मीन्स टू हैविंग फैक्टर्स। जो भी हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं वी हैव टू क्रिएट फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, राइट। सो आपको सबसे पहले कॉमन लेना, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि जो मैं आपको केस 1 बता रही हूँ उसमें आपके जस्ट कॉमन फैक्टर्स को निकालना है, राइट। लाइक हियर वी हैव 12x³ y raised to the power 4 and minus 4x5 y square। ओके, तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से टेबल किस में आते हैं, कौन कौन से नंबर किस टेबल में आते हैं। लाइक हियर वी हैव 12 और 4, जो हमारे नंबर्स हैं वो 12 और 4 हैं। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं वो x और y हैं, राइट। सो 12 और 4 में बेटा जो कॉमन है वो है 4। तो मैंने अगर 4 बाहर निकाल लिया तो रेस्ट ऑफ नंबर क्या बचा आपका x। ओके, तो यहाँ पे हम x करेंगे 4x एंड y, बिकॉज यहाँ पे x³ है, x5 है, यहाँ पे x4 है, यहाँ x² है, राइट। तो आपको जो बचा है अंदर नंबर वो क्या हुआ 4 3 ज़ा 12, राइट। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और 4x की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये 5 है और मिनिमम 3। दैट मीन्स कि हम 3 इजीली बाहर निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे जब x की पावर 3 निकाल लिया तो यहाँ से x ख़त्म हो गया। नाउ y पे आइए, y आपका 4 है और यहाँ 2 है। तो जब हमने 2 निकाल लिया तो यहाँ पे y स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ पे अब क्या बचा, जब 4 बाहर चला गया तो यहाँ पे तो 1 बच गया। x की पावर 5 है, यहाँ 3 है, यह क्या हो गया x की पावर 2 रह गया और y स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ चुका है। मैं इसको रीराइट कर देती हूँ, थोड़ा राइटिंग में इशू हो गया यहाँ पर। x³ y स्क्वायर और 3y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज योर आंसर। इज दैट क्लियर। हमें बस कॉमन बाहर निकालना है। पहले तो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं फैक्टराइजेशन में कि हमें कॉमन बाहर निकालना कैसे है, राइट। नाउ नेक्स्ट केस वी हैव बेसिक फार्मूले जो होते हैं बेटा वो ये है। फर्स्ट वन इज योर a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए आपके पास क्या है कि आपको a और b में अपनी टर्म्स को ट्रांसपोज करना है। ओके, हमें उसी पॉइंट पे हमें a और b कंसिडर करने हैं, निकालने हैं, ठीक। अब मैं एक आपके आगे एग्जांपल लेती हूँ। लाइक हियर वी हैव a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। ओके, इट्स a। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अगर मैं ये देख पा रही हूँ तो यहाँ पे ये मेरा a है और दिस वन इज़ माई b। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि a को a स्क्वायर कंसिडर करेंगे। 2 इंटू a मीन्स हियर a ओनली, b अभी हमने निकाला नहीं है, इसकी स्पेस छोड़ दो, और 49। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि ये जो b है हमारा ये किसका स्क्वायर है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख दूंगी और मेरा b यहाँ पे हो गया 7। अब आप अगर अपने आप को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। लाइक हियर वी हैव a स्क्वायर 2 इंटू ए बी, 2 7 ज़ा 14a, ठीक है, 49 7 स्क्वायर, राइट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर दिया a प्लस b, हियर अवर b इज 7 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। उसके बाद मैं इसको वापस से ब्रेक कर दूंगी, a प्लस 7 और फिर a प्लस 7। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। ये आपका बेसिक पहले आपका कॉमन है, आफ्टर दैट a प्लस बी होल स्क्वायर है, और उसके बाद आपको जो है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी में बेटा एक चीज़ और फॉर्मूला होता है, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो भी मैं आपको बता देती हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो इस चीज़ में हम क्या कैसे करेंगे ये काम कि इसका यही फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हमारा प्लस 2ab होता है और यहाँ पे हम माइनस 2ab लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, फिर आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है 9x²
ओके 9x² प्लस 16y² माइनस 24xy। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा शफल हो रखी हैं डिजिट्स, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डिजिट्स शफल हो सकती हैं। ओके तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 9 मीन्स 3x², यहाँ पे b अगर मैं इसको कंसिडर कर लूँ तो इट्स 4y² माइनस 2 इंटू a हियर इज 3x इंटू b मीन्स 4y। ओके तो अभी मेरा क्या बन गया फार्मूला, मेरा फार्मूला बन गया है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हियर माई a इज 3x माइनस 4y इसका होल स्क्वायर। इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ 3x माइनस 4y और फिर 3x माइनस 4y। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके दो बेसिक फार्मूले मैंने बताए हैं। फर्स्ट वन में आपको कॉमन लेना बताया है, ओके, और सेकंड वन में मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, ठीक है। एक और नेक्स्ट हमारा आता है, वो होता है हमारा a² माइनस b² का, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, आपका वो भी फार्मूला आपको बेटा पता होना चाहिए। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं तीनों और आप इसको आराम से करेंगे, ठीक है। a² माइनस b² ये आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। तो a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर? अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये हमें, हमारे पास जब मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे कि हम किस में पुट करें, हम किस में कौन सा फार्मूला पुट करें, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो इसको पता करने का क्या प्रोसेस है बेटा, कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसमें से आपको ड्राइव करनी होगी डिजिट्स, ओके। तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइक हियर वी हैव 16x² माइनस 9y²। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, 16 मीन्स आपको पता है यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर हो रहा है और 9 किसका हो रहा है, 3y का होल स्क्वायर, राइट। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला हियर, 4x प्लस 3y और 4x माइनस 3y, ओके। तो इस टाइप से आपके मैंने बेसिक जो 3 फार्मूले हैं वो बताए हैं, प्लस कॉमन लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो कॉमन लेना आना चाहिए। एक और कैटेगराइजेशन होता है इसके अंदर जो होता है मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो अभी मैं आपको रैंडमली कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि कैसे हम जज करेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, माई क्वेश्चन इज a² प्लस 8a प्लस 16। तो बेटा यहाँ पे आपको देखते से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ये a² है और ये b² है एंड ऑल टर्म्स आर इन पॉजिटिव साइन, राइट। तो यहाँ पे बिना सोचे समझे बस आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b अभी मैंने नहीं निकाला है, मैं इसके स्पेस छोड़ रही हूँ, और यहाँ पे मैंने निकाल लिया b मीन्स 4², तो यहाँ मैं 4 रख दूँगी, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस 4 और a प्लस 4 का सेकंड टर्म। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसकी एक और वीडियो मैं अभी तैयार करूँगी, मिडल टर्म स्प्लिट, वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं अभी ये बेसिक चीज़ों से अलग होकर उस वीडियो पे आती हूँ, राइट। Keep practice and ask me if you have any issues. Thank you.